हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अपनी पसंदीदा कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना भूलिएगा मत। ये बात उस समय की है जब राजाओं का राज हुआ करता था। सोनपुर घाटी में राजा सुदर्शन महाराज राज किया करते थे। राजा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे और अपनी प्रजा को खुश रखते थे। उनके राज्य की जनता बहुत ही ज्यादा खुश रहा करती थी। उनका सेनापति भी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था। वो राजा को हर मुसीबत से बचाया करता था। राजा के पास उनकी एक पसंदीदा चारपाई थी जो राजा को बहुत ही ज्यादा प्रिय थी। महाराज का दरबार लगा हुआ है। सेनापति, क्या खबर लाए हो हमारी जनता की? सब ठीक है महाराज, जनता बहुत खुश है। सेनापति, तुम ध्यान रखना कि जनता को कोई दिक्कत ना हो। जो आज्ञा महाराज। दिन ऐसे ही बीत जाता है। महाराज सोने चले जाते हैं। महाराज की चारपाई बहुत ही ज्यादा पुरानी होती है और उसमें दीमक लग गई होती है, जिसके कारण वो टूट जाती है। महाराज उठते हैं। सेनापति, जल्दी यहाँ आओ। महाराज जोर जोर से आवाज लगाते हैं। सेनापति जल्दी से महाराज के पास आता है। क्या हुआ महाराज, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? महाराज सुदर्शन गुस्से से। सेनापति, यहाँ मेरी चारपाई टूटने वाली थी और तुम लोगों को इतना भी ध्यान नहीं रहता कि मुझे सूचित कर दो। माफ कीजिएगा महाराज, गलती हो गई। हम इस ओर ध्यान ही नहीं दे पाए। अगर तुम लोगों का ध्यान ऐसा ही रहा तो किसी दिन कोई दूसरे राज्य का राजा मुझे मार देगा। ऐसी बातें मत कीजिए महाराज, हमसे गलती हुई है तो इसका सुधार भी हम ही करेंगे। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे लिए तुम कोई जादुई चारपाई ले आओगे। महाराज, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके लिए जादू चारपाई ही लेकर आऊंगा। तुम्हें पता था ना कि ये मेरी सबसे प्रिय चारपाई है, फिर भी तुम लोगों ने इसका ध्यान नहीं रखा। महाराज, मुझे बस एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपके लिए जादुई चारपाई लेकर आऊंगा। जादुई चारपाई? उससे क्या होगा? जी महाराज, ये चारपाई आपको हर मुसीबत से बचाएगी। तो फिर ठीक है, जल्दी व्यवस्था करो। सेनापति अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर चारपाई लेने चले जाते हैं। सेनापति और सैनिक कुछ दूर पहुंचकर एक साधु से मिलते हैं। वह साधु सेनापति को कुछ साल पहले मिला था और साधु ने उसे जादुई चारपाई देने का वादा किया था। सेनापति साधु के आश्रम में पहुंचता है। प्रणाम साधु महाराज। सदा सुखी रहो बेटा। बताओ कैसे आना हुआ? आप मुझे पहचान रहे हैं? मैं तुम्हें कभी भूल थोड़ी ही सकता हूँ। तुमने हमारी बहुत मदद करी थी। आपने एक बार मुझे एक जादुई चारपाई के बारे में बताया था। हाँ, बताया था, लेकिन आज अचानक तुम्हें उस चारपाई की याद कैसे आ गई? हमारे राज्य के महाराज की प्रिय चारपाई टूट गई है, तो अब मैं उन्हें जादुई चारपाई देना चाहता हूँ और मैं उसका वादा भी कर चुका हूँ उनसे। वो चारपाई तो मिल जाएगी, लेकिन क्या साधु महाराज? वो चारपाई मैंने एक गुफा में छुपा कर रखी है, लेकिन चारपाई वही ला सकता है जिसका मन साफ हो और जिसके मन में कोई भी लालच ना हो। अगर तुम्हारे मन में लालच होगा तो वो गुफा खुद ही बंद हो जाएगी और तुम भी हमेशा के लिए उसके अंदर बंद हो जाओगे। आप मुझे उस गुफा का पता बताइए, मैं जाता हूँ। साधु सेनापति को गुफा का पता बताता है और सेनापति गुफा की ओर चला जाता है। गुफा में जाने से पहले सेनापति ईश्वर को याद कर साफ मन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। हे ईश्वर, मैं ये जादुई चारपाई लेने जा रहा हूँ और मैं इस जादुई चारपाई का इस्तेमाल अपने राज्य को सुखी बनाने के लिए ही करूँगा।
जादुई गुफा उसकी बात सुन लेती है और उसे जादुई चारपाई ले जाने देती है। सेनापति चारपाई को लेकर महल में प्रवेश करता है। उसे देखकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं। सेनापति, जिस चारपाई की तुम बात कर रहे थे, क्या ये वही चारपाई है? जी महाराज, जी हाँ, ये वही चारपाई है। तुम मुझे ये बताओ कि ये चारपाई मुझसे बात करेगी? नहीं महाराज, ये चारपाई आपसे बात नहीं करेगी। तो मुझे ये बताइए कि इस चारपाई में क्या जादू है? बात ये है महाराज कि जब आप इस चारपाई में सोएंगे तो आपको जो सपने में आएगा वो सब सच होगा। अच्छा, चलो देखते हैं क्या होता है। इसी प्रकार दिन बीत जाता है और रात हो जाती है और महाराज चारपाई पर सोने जाते हैं। महाराज चारपाई पर सोते हैं और अगली सुबह उठते हैं और सेनापति को बुलाते हैं। महाराज जोर जोर से आवाज लगाते हैं, सेनापति, तुम कहाँ हो? महाराज की आवाज सुनकर सेनापति दौड़कर महाराज के पास जाता है। जी महाराज, बताइए क्या बात हो गई? सेनापति, तुमने तो हमसे बोला था कि इस चारपाई में सोकर मुझे जो सपना आएगा वो सब सच होगा, परंतु मुझे तो कोई सपना आया ही नहीं। देखिए महाराज, मैं यहाँ जादू चारपाई जिस साधु से लेकर आया था, उन्होंने मुझे बताया है कि जब तक आपका मन सच्चा नहीं होगा और इस चारपाई के लिए आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक ये चारपाई अपना जादू नहीं दिखाएगी। अच्छा, तो ये बात है। महाराज सुदर्शन अपना मन शांत करते हैं और सच्चे मन से उस चारपाई को जादुई मानते हुए उस पर सोने का प्रयास करते हैं। रोज की ही भांति दिन बीत जाता है और फिर रात होती है और महाराज चारपाई पर सोने की कोशिश करते हैं। महाराज को नींद आ जाती है और उन्हें एक भयानक सपना आता है। महाराज के सपने में एक बहरूपिया महाराज की शरबत में जहर मिलाकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, जो कि दूसरे राज्य के राजा का गुप्तचर है। अगली सुबह राजा की नींद खुलती है और राजा अपने सेनापति को बुलाता है। महाराज, कैसी नींद आई आपको? नींद तो अच्छी आई सेनापति, लेकिन मुझे एक बहुत ही भयानक सपना आया। कैसा सपना महाराज? मैंने सपने में देखा कि कोई बहरूपिया हमारे शरबत में जहर पिलाकर हमें मारने की कोशिश कर रहा है और वो दूसरे राज्य के राजा का कोई गुप्तचर है। देखा आपने महाराज, यही इस चारपाई का जादू है। ये दुई चारपाई कभी भी हमारे राज्य में कोई भी समस्या नहीं होने देगी। सेनापति, उस गुप्तचर का पता लगाओ। हमें उस गुप्तचर का पता लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों सेनापति? देखिए महाराज, सपना तो आपने देखा ही है कि वो शरबत में जहर मिलाकर आपको पिलाने जरूर आएगा, और ये बात केवल आप और मैं ही जानते हैं। तो मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना सेनापति? जैसे ही वो आपको शरबत पिलाने के लिए आएगा, आप उसे ही शरबत को पहले पीने के लिए बोलिएगा, जिससे वो पकड़ा जाएगा। यही तो तुम्हारी बुद्धि की असली पहचान है। शाबाश। कुछ देर हो जाती है और महाराज के शरबत पीने का समय हो जाता है। महाराज का शरबत पीने का समय हो गया है। महाराज के लिए शरबत लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज का नौकर महाराज के लिए शरबत लेकर आता है। उस समय सेनापति भी वहीं मौजूद होता है। ये लीजिए महाराज, आपका शरबत। ये बोलकर महाराज को वो शरबत देता है। हम चाहते हैं कि ये शरबत थोड़ा सा आप भी पिएं। मैं तो आपका साधारण सा नौकर हूँ, मैं आपका ये शरबत कैसे पी सकता हूँ महाराज? फिर भी थोड़ा सा शरबत पीजिए आप भी। नहीं महाराज। तभी सेनापति बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? ये महाराज का आदेश है। नौकर शरबत का गिलास पकड़ता है और उसे फेंक देता है। ये क्या किया तुमने? शरबत क्यों फेंक दिया? नौकर रोते हुए कहता है, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इसमें जहर मिलाया है।
आपके पड़ोसी राजा आपको मारने के लिए मुझे भेजे थे। सेनापति, तुरंत इस गुप्तचर को कैद खाने में डाल दो। सेनापति गुप्तचर को कैद खाने में डाल देता है और इस प्रकार सेनापति की बुद्धिमत्ता से और जादुई चारपाई की मदद से महाराज सुदर्शन की जान बच जाती है। ऐसे ही जादुई चारपाई हमेशा महाराज की मदद करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसका मन साफ होता है भगवान उसकी मदद करने के लिए किसी भी रूप में आ जाते हैं। जैसे महाराज के लिए जादुई चारपाई आ गई थी। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel.